हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश में हम आए हैं यूनिट 8, जिसका नाम है दी ग्रेट हीरो। ग्रेट यानी कि महान, ओके। हीरो यानी कि हीरो। तो इसमें हम देखने वाले हैं एक्टिविटी 1। इंडिया इज ए ग्रेट नेशन। इंडिया एक महान राष्ट्र है। In India, we had many great personalities that sacrificed their lives from freedom, pride and glory of the nation. इंडिया में बहुत सारे हमें पर्सनैलिटीज़ यानी कि बहुत ही जो अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करने वाले यानी कि फ्रीडम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, गर्व प्राप्त करने के लिए, अपने नेशन को बचाने के लिए बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हमें मिले हैं, ओके। यानी कि हीरोज़ मिले हैं जो हमारे देश को बचाना चाहते थे वो। Here are some pictures of great heroes of India. हम यहाँ पे ग्रेट हीरो की बात करें तो आप मानते होंगे कि हीरो यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज के जो सलमान खान, शाहरुख खान, वो सब हीरोज, वो हीरो की यहाँ पे बात नहीं है। जिसने हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया है या यानी कि कुछ अच्छा हमारे राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा किया है, इनकी यहाँ पे बात है। तो हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडिया के जो ग्रेट हीरो है इनका सब नीचे पिक्चर्स दिए हैं। ट्राई टू रिकॉग्नाइज देम एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट these legendary persons with your teacher and classmates. Tell whom you like the most and why. नीचे हमें इंडिया के जो ग्रेट हीरो दिए उनको हमें पहचानने का है, ओके, क्लास में। और आपको टीचर के साथ यानी कि आपको शेयर भी करना है क्लासमेट के साथ। एंड आपको इसमें से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है एंड क्यों पसंद है वो आपको कहना है, ओके। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे पहचानेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पिक्चर कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नाम बता दूँगी, ओके। तो यहाँ पे पिक्चर्स हैं, हम पहचानेंगे। फर्स्ट पिक्चर है वो है हमारे महात्मा है यानी कि महात्मा गांधी जी, ओके, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। दूसरे है सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट है भगत सिंह हैं, वो भी हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे यानी कि हमें आज़ादी दिलवाने में उन्होंने भी हमें मदद की है। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र बोस जी है, वो भी एक बड़े वैज्ञानिक है थे। ये है स्वामी विवेकानंद है, वो तो आपने नाम का सुना ही होगा। उनके जो विचार है वो बहुत ही अच्छे हैं, नेक है। नेक्स्ट है कल्पना चावला। ये कौन थी? स्पेस में जाने वाली हमारी इंडिया की सबसे पहले एक गर्ल थी, लड़ी थी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये है इंदिरा गांधी जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी है, वो भी हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। ये है सचिन तेंदुलकर, जो बचपन की उनकी फ़ोटोज़ है। वो बहुत ही हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है, बहुत सारे सेंचुरीज़ लगाई है, बहुत सारा उन्होंने खेला है, अच्छा नाम रोशन किया है हमारे इंडिया का, ओके। तो हमने ये सब पहचान लिया। आप एक काम करना, आपकी टेक्स्ट बुक में उनका नाम लिख देना, ओके, पहचान के। आप उनकी फ़ोटो सर्च भी कर सकते हैं मोबाइल में, नेट पे, उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 में हम देखने वाले हैं मोहन डिड नॉट कॉपी, यानी कि
मोहन ने कॉपी नहीं की। यहाँ पे मोहनदास करमचंद दास गांधी जी की यहाँ पे स्टोरी है। उनको हम महात्मा के नाम से जानते हैं लेकिन क्यों कैसे जानते हैं तो उसके लिए हम ये पढ़ेंगे स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। मोहन मेड मोहनदास गांधी ए महात्मा। मोहनदास गांधी को महात्मा क्यों कहा जाता है? Well, he had many qualities. He loved truth. He practiced truth. This made him great. तो उनके पास बहुत ही ऐसी क्वालिटीज थी। He loved truth यानी कि वो सच को प्यार करते थे। He practiced truth यानी कि वो सच की ओर ही जाते थे, सच का वो आग्रह रखते थे बोलने का। हम भी ट्रुथ को लव करते हैं लेकिन ट्रुथ कहने की जब बारी आए तो प्रैक्टिस करने की बारी आए तो हम नहीं करते। लेकिन उन्होंने क्या किया, ट्रुथ को लव तो करते थे लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ट्रुथ ही रखा है यानी कि ट्रुथ का आग्रह बहुत रखा है, सच ही बोलने का। दिस मेड हिम ग्रेट, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। He watched his own actions. वो अपनी जो एक्शन थी वो देखते थे। He always asked himself, वो रोज अपने आप को कहते थे, Is my action right or wrong? मैं जो करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ, एक्शन करता हूँ, वो राइट है या रॉन्ग है? Is it good or bad? वो अच्छा है या बुरा है? Did he do this from childhood? Yes, he did. वो बचपन से ही ऐसा करते थे। वो अपने आप में ही देखते थे कि अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, या अच्छा है या राइट है या रॉन्ग है, और अपने आप में ही वो खुद जांच लेते थे। यस। मोहन वॉज ए स्टूडेंट इन राजकोट। मोहन राजकोट में एक स्कूल में स्टूडेंट था। ही डिड नॉट ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास। वो क्लास में हमेशा क्लास में फर्स्ट आता नहीं था। बट ही वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट, लेकिन वो हमेशा ऑनेस्ट ही रहता था। ऑनेस्ट यानी कि प्रामाणिक रहता था। वंस द स्कूल हैड इट्स एनुअल इंस्पेक्शन। एक बार की बात है जहाँ पे एनुअल इंस्पेक्शन आया था। इंस्पेक्शन यानी कि टेस्ट चेकिंग का, एनुअल में चेकिंग होता है ना वो। द इंस्पेक्टर वेंट राउंड ऑल द क्लासेस। इंस्पेक्शन के लिए कौन आता है? इंस्पेक्टर। जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो नहीं, इंस्पेक्टर यानी कि बड़ा अधिकारी जो होता है वो चेक करने के लिए आता है स्कूल में कि कैसा पढ़ाते हैं, कि सबको आता है कि नहीं बच्चों को, वो सब जांचने के लिए यानी कि टेस्ट लेने के लिए आता है। द इंस्पेक्टर वेंट राउंड ऑल द क्लासेस। इंस्पेक्टर ने सारे क्लासेस में राउंड लगाया। ही ऑल्सो वेंट टू क्लास 5। मोहन वॉज ए स्टूडेंट इन दैट क्लास। वो क्लास 5 में भी गए थे जहाँ पे मोहन स्टूडेंट था। इट वॉज एन इंग्लिश का क्लास। वो इंग्लिश का क्लास था। द इंस्पेक्टर गेव ए स्पेलिंग टेस्ट। इंस्पेक्टर ने स्पेलिंग टेस्ट दिया था। ही डिक्टेटेड 10 वर्ड्स। उन्होंने 10 वर्ड्स दिए थे। 1 वर्ड वॉज कैटल। एक वर्ड था जो कैटल का था। मोहन डिड नॉट नो द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। मोहन को ये 10 वर्ड में से जो एक कैटल था उनका स्पेलिंग नहीं आता था। ही स्पेल्ड द वर्ड रॉन्गली। उन्होंने ये वर्ड कैसा लिखा? स्पेलिंग रॉन्ग लिखा। द टीचर सॉ द रॉन्ग स्पेलिंग इन मोहन्स स्लेट। टीचर ने मोहन की स्लेट में जो कैटल का स्पेलिंग था वो रॉन्ग लिखा हुआ था वो देखा। ही मेड अ साइन टू मोहन। साइन यानी कि इशारा जो होता है वो। He made a sign to Mohan copy the word from the neighbors.
मोहन को उनके जो टीचर थे, इंस्पेक्टर नहीं लेकिन जो उनके टीचर थे, उन्होंने इशारा किया कि तू नेबर यानी कि बाजू वाले में से कॉपी कर उस वर्ड की, क्योंकि तेरा स्पेलिंग रॉन्ग है, तो बाजू में से देख के लिख। डिड मोहन अंडरस्टैंड द साइन? मोहन को इशारा समझ में आया था सर का? यस, आया था। ही डिड, यस, उनको समझ में आया था। डिड ही कॉपी द वर्ड? उन्होंने कॉपी की होगी। नो, ही डिडंट, उन्होंने कॉपी नहीं की होगी। आफ्टर सम टाइम द इंस्पेक्टर लेफ्ट। थोड़े टाइम के बाद इंस्पेक्टर चले गए। द टीचर वॉज एंग्री, एंग्री यानी कि गुस्सा हुए, टीचर गुस्सा हुए। द टीचर सेड टू मोहन, टीचर ने मोहन को कहा, आई मेड ए साइन टू यू बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। मोहन, मैंने तुझे इशारा किया था लेकिन तूने मेरा इशारा समझा नहीं था, आपको समझ में आया नहीं था। The other students laughed at him, but Mohan was not sorry. दूसरे स्टूडेंट्स हंसते थे जब मोहन के टीचर मोहन को डांट रहे थे तब, लेकिन मोहन ने सॉरी नहीं कहा। मोहन वॉज ऑनेस्ट। मोहन क्यों सॉरी कहेगा भाई? क्योंकि उसकी गलती ही नहीं थी, तो क्यों सॉरी बोलेगा? मोहन वॉज ऑनेस्ट, मोहन प्रामाणिक था। He did not cheat himself or the others. वो अपने आप को और दूसरों को चीट करना नहीं चाहता था। Perhaps this made him a महात्मा, इसीलिए उसे महात्मा कहा जाता है उनको। तो यहाँ पे स्टोरी महात्मा जी की थी कि कैसे अपनी वो ट्रूथ की और एंड ऑनेस्टी उनमें जो है वो कैसे बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी थी कि चीट करना, हम खुद अपने आप को भी चीट नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी चीट करना नहीं चाहिए, और सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए, हमेशा ऑनेस्टी रहना चाहिए। ये स्टोरी में ये कहा जाता है। एक काम करना, आप ये लेसन पूरा पढ़ना और समझना। ओके, सो थैंक यू।